देश के अंदर जो स्लीपर सेल था वो पूरी तरीके से आज ख़त्म हो चुका है, निरस्त हो चुका है, उसका कोई वजूद बाकी नहीं है। अब ये कुछ इस तरह की तंजीमें जिन्होंने मुसलमानों को बहकाकर मुल्क के अंदर ऐसे हालात बनाने की कोशिश की कि आबो हवा को ख़राब किया जाए, अब इन लोगों के ऊपर छानबीन होगी कि इन्होंने उस वक्त क्या गुल खिलाए थे, क्या प्रोपगेंडा बनाया था, वो क्या मानसिकता थी। वो दादियों को बिठाकर एक प्रोपगेंडा सेट किया गया और मुल्क और देश के मुसलमानों को एक ऐसा दाग दिया गया कि जिसकी भरपाई इन लोगों की अरेस्टिंग और इस तरह की संस्थाओं के बैन किए जाने से ही हो सकती है। मैं आपको बता दूं, लोगों के अंदर जो ये डर की भावना पैदा करने वाले लोग थे, ये इस संस्था के पदाधिकारी थे, इस संस्था को चलाने वाले थे। आज बड़ी खुशी की बात है, हर नेशनलिस्ट, हर राष्ट्रवादी के लिए ये खुशी का दिन है कि ऐसे संस्थाओं को बैन करके सलाखों के पीछे भेजा जाए। इससे आरएसएस से बिल्कुल तुलना नहीं की जा सकती पीएफ की। पीएफआई के कार्यशैली को आप देखेंगे और आरएसएस की देखेंगे, बहुत विपरीत है, ज़मीन और आसमान का अंतर है। आप खुल के इस बात का समर्थन कीजिए, आप कहिए कि हम पीएफआई के साथ हैं और हम पीएफआई के समर्थक हैं और हम इस तरह के संस्थानों को देश के अंदर चलाएंगे और इनका समर्थन करेंगे, इनको पैसा देंगे, इनको खिलाएंगे, इनको अपने पास बैठाएंगे। आप खुल के इस बात को कह दीजिए। अगर आप कांग्रेस हैं, आप आम आदमी पार्टी हैं, आप जो भी हैं, जिसको भी ये लग रहा है ये चुनावी एजेंडा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां एक तरफ गृह मंत्रालय की तरफ से पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां आज भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साध रही हैं। जो पीएफआई पे 5 साल के लिए बैन लगाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। एक तरफ लालू यादव, दूसरी तरफ कांग्रेस, तो वहीं तीसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की भी बौखलाहट सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नावेद कमल जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं पीएफआई पे 5 साल के लिए बैन लगा दिया है केंद्र सरकार ने? अब समझने वाली बातें हैं कि देश के अंदर जो स्लीपर सेल था वो पूरी तरीके से आज ख़त्म हो चुका है, निरस्त हो चुका है, उसका कोई वजूद बाकी नहीं है। अब ये कुछ इस तरह की तंजीमें जिन्होंने मुसलमानों को बहकाकर मुल्क के अंदर ऐसे हालात बनाने की कोशिश की कि आबो हवा को ख़राब किया जाए। आपको याद होगा 2 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर हमने एक शाहीन बाग पे कुछ बात की थी आपसे, और मैंने आपको बताया था कि ये जो लोग बरगलाने वाले हैं, ये जो लोग नौजवानों को दिशाहीन करने वाले हैं, इनकी सच्चाई बहुत जल्द सामने आएगी। देर सवेर अभी देश एक बड़े पैंडमिक से बाहर अब निकला है, अब कुछ हालात सुधरने शुरू हुए हैं, तो अब इन लोगों के ऊपर छानबीन होगी कि इन्होंने उस वक्त क्या गुल खिलाए थे, क्या प्रोपगेंडा बनाया था, वो क्या मानसिकता थी। वो दादियों को बिठाकर एक प्रोपगेंडा सेट किया गया और मुल्क और देश के मुसलमानों को एक ऐसा दाग दिया गया कि जिसकी भरपाई इन लोगों की अरेस्टिंग और इस तरह की संस्थाओं के बैन किए जाने से ही हो सकती है। इसके अलावा जो मुसलमान इन हालात में ये सोच के परेशान है कि आम मुसलमानों को टारगेट करके उनको अरेस्ट किया जा रहा है या उनको दरअसल उनको ये समझना होगा कि ये पीएफआई जैसे संस्थान, ये लोग काम कैसे करते हैं। असल में बात देखने वाली ये है कि मुल्क के अंदर ऐसे हालात की हवा बनाई जाए कि मुल्क आपकी मसाजिद के ख़िलाफ़ है, आपके उलमा के ख़िलाफ़ है, आपकी मकातिब के, मराकज़ के, आपके ख़ानकाहों के ख़िलाफ़ हुकूमत हो गई है, और एक तरफ से आपको जो है ख़त्म कर दिया जाएगा, आपके मीनारे गिरा दिए जाए। ये जो हालात को सेट करके लोगों का एक माइंड सेट किया जाता है और बाकायदा दीवानगी के साथ में ये लोग काम करते हैं, हालांकि इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक सच्चे मुसलमान को आप पूछेंगे कि उसको किससे डर लगता है, तो वो सबसे पहले ये कहेगा मुझे अल्लाह से डर लगता है, और वल क़द्री खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत।
अच्छी बुरी हर तकदीर अल्लाह की तरफ से। किसी एक के चाहने न चाहने से कोई चीज़ नहीं हो सकती। जब तक वो गॉड, वो खुदा, अल्लाह भगवान नहीं चाहेगा, कुछ भी, एक पत्ता भी नहीं हिलता है उसकी इजाज़त के बगैर। तो फिर ये सोच के किसी काम को सरअंजाम देना, किसी का दुश्मन हो जाना, किसी की मुखालफत पर उतर जाना, और इस दर्जे उतर जाना कि आपको बाकायदा एक संस्था को आस्तीने चढ़ाकर उतरना पड़े और हुजूम लगाकर लोगों का ये माइंड सेट करना पड़े कि ये लोग जो है आपको, आपके ईमान को बचा रहे हैं, आपकी मसाजिद को बचा रहे हैं। ऐसा नहीं है। लोगों को ये समझना होगा कि ये संस्थान असल में मुल्क मिल्लत को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस नुकसान को रोकने के लिए इन लोगों को बैन किया गया है। बाकायदा अरेस्टिंग हुई है, इनकी पूछताछें होंगी कि इन्होंने कब और कहां, किन हालात में मुल्क को कैसे कैसे नुकसान पहुंचाया, कैसे कैसे इन्होंने शाहीन बाग क्रिएट किए, मुल्क के कोने कोने के अंदर हालात को बिगाड़ने की कोशिश की। हिंदू मुस्लिम के अंदर एक खाई को इन्होंने बनाया, बाकायदा क्रिएट किया, और फिर ये हालात बता दिए गए कि अब हम में आपस में वो जो रिश्ता हम आज़ादी के बाद से निभाए आ रहे थे एक दूसरे के साथ, अब हम में वो रिश्ता नहीं है। मैं आपको बता दूं, लोगों के अंदर जो ये डर की भावना पैदा करने वाले लोग थे, ये इस संस्था के पदाधिकारी थे, इस संस्था को चलाने वाले थे। आज बड़ी खुशी की बात है, हर नेशनलिस्ट, हर राष्ट्रवादी के लिए यह खुशी का दिन है कि ऐसे संस्थाओं को बैन करके सलाखों के पीछे भेजा जाए। इनका कोई सरोकार हिंदुस्तान के नेशनलिज्म से नहीं है, ना ही इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक है, और ना ही ये लोग मुल्क और मिल्लत की तरक्की चाहते हैं। ये लोग मुसलमानों के मूल धारा से जोड़ने के लिए आड़ हैं। ऐसे लोग, ऐसे दकियानूसी लोग जो मुल्क को इस्लाम और मजहबी एतबार से बांटते हों, लोगों को ये बताते हों कि अगर आपका इस्लाम सलामत नहीं रहेगा और आप ख़त्म हो जाएंगे, जब इस तरह की बातें लोग करने लगते हैं, तो वो जो तबका है जो इस धारणा में बहने लगता है, वो कहीं ना कहीं मूल रूप से मुख्य धारा से कट जाता है। और देश का जो एक मिशन है, आज हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की कगार पर है। आज हमारी जो है कौमियत का डंका पूरी दुनिया के अंदर सर चढ़कर बोल रहा है। पूरी दुनिया इसको जान रही है, पहचान रही है। मुल्क की फौकियत को समझ रहे हैं लोग पूरी दुनिया के अंदर। आप पूरी दुनिया की आप बात कीजिए, कहीं भी आप चले जाइए, हिंदुस्तान का तरक्की का डंका हर जगह बज रहा है। अगर आज पीएफआई पे बैन किया गया है तो कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव से लेकर तमाम जो लोग हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो ये कह रही हैं कि अगर धर्म के नाम पे पीएफआई को बैन किया गया है, जो कि कट्टरपंथियों की संस्था है, एनआईए ने, ईडी ने पूरी इस मामले में जाँच की है, उसके बाद एक्शन लिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। वहीं आरएसएस से तुलना की जा रही है पीएफआई की, लालू यादव और कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से। नहीं, इससे आरएसएस से बिल्कुल तुलना नहीं की जा सकती पीएफ की। पीएफआई के कार्यशैली को आप देखेंगे और आरएसएस की देखेंगे, बहुत विपरीत है, जमीन और आसमान का अंतर है। और जो लोग इसका समर्थन ये कह के कर रहे हैं कि ये चुनावी एजेंडा है, तो भैया मैं ये बता देता हूं कि ये सरकारी संस्थानों की तहकीक करदा इश्यूज हैं जो उन्होंने उठाए हैं, और उन्होंने इन लोगों को बैन किया है। किसी सरकार की ये ताकत नहीं, किसी पार्टी की ये ताकत नहीं, किसी संस्था को कोई बैन कर सके। बल्कि इसके अंदर सरकारी संस्थान, सीबीआई वगैरह इस तरह की जो एजेंसीज हैं, वो लोग इसमें तहकीक करती हैं, और जो मुजरिम होते हैं उनको इसी तरीके से बैन किया जाता है। अब अगर आप इसको चुनावी एजेंडा कह रहे हैं और लोगों के अंदर ये गलत फहमी पैदा कर रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है और पीएफआई बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप इस बात को खुल के बोलिए लोगों के सामने। आप खुल के इस बात को कहिए, आप खुल के इस बात का समर्थन कीजिए। आप कहिए कि हम पीएफआई के साथ हैं और हम पीएफआई के समर्थक हैं, और हम इस तरह के संस्थानों को देश के अंदर चलाएंगे और इनका समर्थन करेंगे, इनको पैसा देंगे, इनको खिलाएंगे, इनको अपने पास बैठाएंगे। आप खुल के इस बात को कह दीजिए। अगर आप कांग्रेस हैं, आप आम आदमी पार्टी हैं, आप जो भी हैं, जिसको भी ये लग रहा है ये चुनावी एजेंडा है, ये चुनावी एजेंडे जो हैं, ये सरकार अपने हिसाब से जो है, सरकारी अमले जो हैं वो अलग चीज़ है, सरकारी एजेंसीज अलग चीज़ है।
पार्टियां अलग चीज़ हैं। पार्टी तय करती है अपनी रूपरेखा कि भाई लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचे। पार्टियों का काम अलग है, लोग जानते हैं पार्टियों का क्या काम है। सरकारी एजेंसीज का यही काम है कि ऐसे ऐसे स्लीपर सेल को चुन चुन कर निकाल कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। अगर उन्होंने ये कर दिया, ये तो खुशी का मकाम है। आज तो खुशी का दिन है कि हमारे देश से एक ऐसी चुनी हुई संस्था को जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश की है, वो फैसला हो जाएगा, कोर्ट उसका फैसला करेगा और हम तो इसका समर्थन करते हैं।